न्यू लाइफ हालात में आपका स्वागत है बाबू। कल हमने क्या पढ़ाया था? कल पढ़ाए थे मानव नेत्र के बारे में पढ़ाए थे और समंजन क्षमता बताए थे, है न? समंजन क्षमता बताए थे और उसकी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। अधिकतम क्या बताए थे? अनंत बताए थे। यहाँ तक हमने क्या किया था? पढ़ा दिए थे, है न? आइए चलते हैं तीसरा चैप्टर, मानव नेत्र, है ना? मानव नेत्र और था वायुमंडलीय अपवर्तन। वायुमंडलीय अपवर्तन और था वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण, वर्ण विक्षेपण, है न? वर्ण विक्षेपण, ये आपका चैप्टर था बाबू, है न? मानव नेत्र, वायुमंडलीय अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण। देखिए तो इसमें क्या मानव नेत्र की संरचना पढ़ा दिए थे ना? मानव नेत्र का संरचना बता दिए थे, मानव नेत्र के कार्य बता दिए थे, है न? रेटिना के बारे में बताए, कॉर्निया के बारे में बताए, कोराइड के बारे में बताए थे। ये सब की चर्चा हम पूरी तरीके से हो गया था। अब आगे बढ़ते हैं, है न? आगे बढ़ते हैं और जानते हैं दृष्टि दोष, है न? आज इसका क्लास 10th है बाबू। ये इसका पार्ट दूसरा वीडियो है आज इसका, है न? आज इसका दूसरा क्लास है न? चलिए आइए देखिए, पढ़ते हैं दृष्टि दोष। दृष्टि दोष, दृष्टि दोष। देखिए आइए, दृष्टि दोष, है न? आइए दृष्टि दोष। देखिए दृष्टि दोष मतलब क्या होता है? तो दृष्टि मतलब होता है देखना, देखने में दोष आ जाए, या दूर की वस्तु ने दिखाई दे, नज़दीक की वस्तु ने दिखाई दे, दोनों ने दिखाई दे। दूर की वस्तु को हम देख नहीं पा रहे हैं या नज़दीक की वस्तु को नहीं देख पा रहे हैं, या हमको दोनों बल्ब फ्यूज हो गया है, नज़दीक भी आओ दोनों फ्यूज हो गया है। तो दोनों फ्यूज हो गया मतलब कि एकदम आँख चौपट हो गया। तो उस दोष को हम क्या कहेंगे? दृष्टि दोष। मतलब दूर की वस्तु हमको साफ साफ नहीं दिखता है, नज़दीक की वस्तु साफ साफ नहीं दिखता है, या दोनों गायब हो गया, न दूर भी गायब हो गया नज़दीक भी गायब हो गया, मतलब दोनों बॉल में पूरा फ्यूज हो गया। तब उस दोष को क्या कहते हैं? दृष्टि दोष। लिखेगा दृष्टि दोष किसे कहते हैं? जब हमारे आँखों के आँखों पर किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब, जब हमारे आँखों पर किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब, जब हमारे आँखों पर किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब साफ साफ नहीं बनता है, साफ साफ नहीं बनता है, तो उसे दृष्टि दोष कहते हैं। तो उसे दृष्टि दोष कहते हैं, है न? जब हमारे आँखों पर किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब साफ साफ रेटिना पर नहीं बनता है, लिखिएगा यहाँ पर, रेटिना पर नहीं बनता, साफ साफ रेटिना पर नहीं बनता है, रेटिना पर नहीं बनता है, तो उसे दृष्टि दोष कहते हैं, है न? जब हमारे आँखों पर किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब साफ साफ रेटिना पर नहीं बनता है तो उसे दृष्टि दोष कहते हैं। लिखे
जब हमारे आँखों पर किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब साफ साफ रेटिना पर नहीं बनता है ना, रेटिना साफ साफ रेटिना पर नहीं बनता तो उसे क्या कहते हैं? दृष्टि दोष कहते हैं। अब देखिए ये जो दृष्टि दोष है ये कई एक प्रकार का होता है, लेकिन आपको यहाँ पढ़ना है मुख्य रूप से 3 प्रकार का, है ना। देखिएगा दृष्टि दोष 3 प्रकार के होते हैं बाबू, है ना। आगे बढ़ते हैं, लिखेगा दृष्टि दोष 3 प्रकार के होते हैं। दृष्टि दोष 3 प्रकार के होते हैं। है ना, दृष्टि दोष 3 प्रकार के होते हैं। होता है कई एक प्रकार के बाबू, लेकिन यहाँ मोटा मोटी तौर पर कितने प्रकार के पढ़ने के लिए दिया है? 3 प्रकार के। पहला निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। दूसरा दूरदृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष हो गया। और तीसरा जरा दूरदर्शिता, जरा दूरदर्शिता, जरा दूरदर्शिता, जरा दूरदर्शिता। ये देखिए, है ना। दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं बाबू? होता है कई एक प्रकार के। आँखों में कई एक प्रकार के अब रोग आ गया है, लेकिन मेनली 3 प्रकार के। मेनली कितना प्रकार के? 3 प्रकार के होता है। पहला है आपको जो पढ़ने दिया है वही क्लास 10th में इतना ही तक दिया है, निकट दृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष और जरा दूरदर्शिता। तो पहला हेडिंग डालेगा निकट दृष्टि दोष, पहला हेडिंग डालेगा निकट दृष्टि दोष। देखिए निकट दृष्टि दोष क्या है? तो निकट की वस्तु को नहीं, दूर। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? दूर की वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनता है, उल्टा लेकर चलना है। निकट दृष्टि दोष बोले तो मतलब दूर की वस्तु को आप साफ साफ देख नहीं पाते, तब बोलिएगा निकट दृष्टि दोष। इन्हें कहेगा निकट, अच्छा निकट वाला वस्तु, अच्छा निकट वाला वस्तु नहीं दिखाई दे, तब गलती हो जाएगा, तब आपका कहानी खत्म, है ना। निकट दृष्टि दोष मतलब आपका जो दूर की वस्तु है वो साफ साफ आपके रेटिना पर नहीं बनता है, तब उसको बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। लिखिएगा निकट दृष्टि दोष। जब हमारे आँखों पर सब आँखों पर दूर रखी वस्तु को लिखेगा जब आँखें दूर रखी वस्तु को साफ साफ नहीं देख पाता है, जब आँखें दूर रखी वस्तु को साफ साफ नहीं देख पाता है तो इसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। निकट दृष्टि दोष कहते हैं। हो गया? आइए, मतलब जब हमारे आँखें दूर की वस्तु को साफ साफ नहीं एब्जॉर्व कर पा रहा है, नहीं देख पा रहा है, तब उसको क्या बोलेंगे? निकट दृष्टि दोष। दूर की वस्तु को आँख पर जब आँख नहीं देख पा रहा है, नहीं कहता है दूर, बुढ़वन कहेगा है, या जो 35-40 के एज का रहेगा, 40 वर्ष का एज का रहेगा, कहता दूर वाला वस्तु है ना एकदम धुंधला थोड़ा सा दिखाई दे,
कहता है दूर की वस्तु को थोड़ा सा यार दूर वाला धुंधला दिखाई दे, पूरा फिगरवा ना एकदम उसका चेहरा साफ अच्छा से नहीं दिख रहा लो, कहता है। तो दूर की वस्तु को जब साफ साफ क्या होता है नहीं देख पाते हैं तो उसको बोलते हैं निकट दृष्टि। अब इसका कारण क्या है भाई, का कारण क्या है ना, तो लिखेगा इसके कारण, लिखेगा इसके कारण। पूछेगा ये, पूछेगा दृष्टि दोष किसे कहते हैं, और इसके प्रकारों का वर्णन करे, तो इसके प्रकारों का वर्णन करे तो मतलब कि 5 मिनट में पूछेगा। प्रकार, तीनों प्रकार लिखना है, तीनों प्रकार का डिफिनीशन लिखना है, कारण लिखना है, उपचार बताना है तीनों का, तब पूरा आएगा 5 नंबर का। और पूछेगा कि दृष्टि दोष किसे कहते हैं, और नंबर देखना है। 2 नंबर पूछ रहा है कि उस अनुसार 3 नंबर पूछेगा तो दृष्टि दोष किसे कहते हैं वो लिखना है, और तीनों ही प्रकार लिख देना है, काम हो जाएगा। और पूछेगा दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इनके प्रकारों का वर्णन करे पूछ दिया तो समझिए कि कितना नंबर का पूछा है, तो पूरा करना पड़ेगा ये सबके, इसका डिफिनीशन, इसका कारण, निवारण सब है ना, लिखिएगा इसके कारण, इसके कारण। इसके कारण क्या है भाई, तो पहला कारण क्या है, वस्तु काहे नहीं देख पाता है, तो पहला कारण है या जो होगा नेत्र का जो गोलक होगा, जो नेत्र का गोलक होगा वो लंबा हो गया होगा, है ना, लिखिएगा पहला नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, अर्थात नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाना, नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। जैसे देखिए ये है नेत्र, नेत्र मान लीजिए ऐसे है, और ये जो है ये नेत्र गोलक ऐसे हो गया बढ़ के, यहाँ पर उत्तल लेंस रहता है ना, नेत्र में कौन सा लेंस रहता है, तो यहाँ से वस्तु माने जा रखा हुआ यहाँ पर गया, यहाँ पर गया, और इसको उत्तल लेंस क्या करता है, फोकस पर जाएगा, तो ये यहाँ से क्या करेगा, मोड़ेगा, मान लीजिए यहाँ से यहाँ मोड़ा और यहाँ से यहाँ मोड़ा, देखिए रेटिना पर फर गया। इसको और थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं, देखिए मानते हैं कि हाँ ऐसे, देखिए मान लिया जाए ये हो गया है नहीं, तो ये देखिए रेटिना पर क्या हो गया, हर गया रेटिना पर। तो ये जब आँख सही था तब था, ये आँख सही था तब था ना, ये गया नेत्र गोलक गया ऐसे होके गया, बढ़ गया, ये नेत्र गोलक क्या हो गया है, गया नेत्र गोलक बढ़ गया, तो बढ़ गया, तो अब तो रेटिना पर नहीं ना बन रहा है फिगर, तो रेटिना पर नहीं बढ़ रहा है, मतलब साफ साफ वस्तु दिखाई, जब तक रेटिना पर वस्तु का किरण पड़ेगा नहीं तब तक ये बेचारा देखेगा कहाँ से, तो रेटिना पर नहीं पड़ रहा, रेटिना से आगे पड़ रहा है ना, आगे पड़ गया ना, तो वही तो लिखा है कि नेत्र गोलक का लंबा होना, अर्थात नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाना। पहला पॉइंट वही लिखा है कि नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, अर्थात नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाना, है ना। पहला पॉइंट लिखा है कि नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, अर्थात नेत्र लेंस और अर्थात नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाना है ना, बढ़ जाना। नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी क्या हो गया है, बढ़ गया। तो देखिए जब कोई वस्तु यहाँ पर था, यहाँ से किरण पड़ा, तो ये जब वस्तु का किरण यहाँ से पड़ा बाबू, तो ये रेटिना पर बनना चाहिए था,
तो ये बेचारा क्या हो गया, रेटिना तो यहीं पर था, ये आपका जो लेंस कह रहा है कि रेटिना, इसके अनुसार रेटिना कहाँ होना चाहिए था, यहाँ पर होना चाहिए। बेचारा ये क्या हुआ, ये ठीक था, लेंस आपका ठीक है, लेंस आपका क्या है, वो अपना सही डिसीजन में मोड़ रहा है, लेकिन बेचारा ये गया बढ़ गया है, तो ये बढ़ गया तो रेटिना पीछे चला गया है, और बस ये तो यही ना फेंकेगा, लेंस जो है यही ना मोड़ के फेंकेगा, ये तो ठीक है, इसमें खराबी रहता तब नहीं आगे पीछे करता, ये ठीक है। खराब कौन हो गया है, रेटिना खराब हो गया। रेटिना आपका कहाँ चला गया, घटक के हैं, आगे चलाया है, अरे पीछे नहीं चल गया है, तो रेटिना चला गया पीछे। अब बेचारा चला गया पीछे, अब इसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, अब कह रहा है यार साफ नहीं दिखाई दे रहा, धुंधला, तो धुंधला मतलब रेटिना कहाँ चल गया, पीछे। अब रेटिना पीछे चल गए, बेचारा को चाप चाप दिखाई पड़ी अंदर, तो ये था पहला कारण। अब दूसरा कारण लिखिएगा, दूसरा है लिखिएगा, रेटिना की नेत्र लेंस आवश्यकता से अधिक मोटा हो जाना, नेत्र लेंस आवश्यकता से अधिक मोटा हो जाना। दूसरा है नेत्र लेंस आवश्यकता से अधिक मोटा हो जाना, अर्थात नेत्र लेंस और अर्थात इसकी फोकस दूरी को कम हो जाना, अर्थात इसकी फोकस दूरी कम हो जाना, अर्थात फोकस दूरी कम हो जाना, अर्थात इसकी फोकस दूरी क्या हो जाना, कम हो जाना। देखिए नेत्र लेंस आवश्यकता से अधिक मोटा हो जाना, अर्थात फोकस दूरी क्या हो गया है, कम हो गया। मतलब पहले आँख जो था, देखिएगा पहले आँख ये था, ये पर ये एकदम सही आँख है, देखिए थोड़ा सा टेढ़ पार हो गया है, देखिए तो ये था आपका लेंस, ये था सही आँख वाला था। तो सही आँख वाला ये मान लीजिए कि यहाँ वस्तु है, यहाँ वस्तु है, अब ये दोनों सही से मुड़ेगा तो मान लेते हैं कि यहाँ और यहाँ, बस यहाँ तो रेटिना पर हो गया ना रेटिना पर। लेकिन अब क्या लिखा है, नेत्र लेंस आवश्यकता से अधिक मोटा हो गया। ये लेंसवा जो है क्या हो गया है, लेंसवा क्या हो गया है, ये सही आँख वाला लेंस था, आई लेंसवे हो गया फ्यूज, लेंसवे हो गया ये खराब। तो ये लेंसवा खराब हो गया, हम बताए थे, याद कीजिए, पतले लेंस की क्षमता कम होती है, मोटे लेंस की क्षमता ज़्यादा होती है, हम ये बता चुके हैं पहले। अब इसका क्षमता गया बढ़, इसको क्षमता था मोड़ने के लिए, हाँ इसका क्षमता, नेत्र लेंस क्या हो गया है, मोटा हो जाने के कारण ये क्या करेगा, ये ऐसे मोड़ दिया और एजय पर इसका क्षमता बढ़ जाने के कारण ये था सही आँख वाला, ई क्या किया, एजय दिया, मोड़ दिया, क्षमता बढ़ गया ना, तो ज़्यादा क्षमता होगा तो ज़्यादा मोड़ेगा। आपके पास ताकत ज़्यादा है तो दीजिएगा, एकदम ऐसे मचोर मचा दीजिएगा आदमी के, और क्षमता कम है तो बेचारा ऐसे कर रहा है, तो इसका क्षमता क्या हो गया है, ज़्यादा, तो क्षमता ज़्यादा हो गया, इसको मचोर के एजे रख दिया। अब ये बेचारा इसको बनना चाहिए रेटिना पर से कहाँ बन रहा है, अरे पहले बन गया ना, तो अब बेचारा को धुंधला दिखाई देगा कि रेटिना जो सही है, रेटिना क्या है, सही है, लेकिन बेचारा का लेंस पे फिर भी आ गया है, लेंस पे मोटा हो गया है। तो लेंस पे जब मोटा हो जाएगा तो पहले नहीं मोड़ेगा। तो ये दो गो, इसका निवारण क्या था, दो गो निवारण था। पहला इसका कारण क्या था, दो कारण था। पहला नेत्र गोलक क्या हो जाना, लंबा हो जाना, अर्थात नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी क्या हो गया है, पड़ गया। आगे लिखा है, और दूसरा कारण क्या लिखा है, नेत्र लेंस मोटा, आवश्यकता से अधिक क्या हो गया है,
जितना चाहिए था उससे ज़्यादा मोटा हो गया है, तो इसकी फोकस दूरी क्या हो गया है, कम हो गया है। और दोनों में क्या देख रहे हैं, दोनों में क्या देख रहे हैं, प्रतिबिंब रेटिना से पहले बन रहा है ना। तो एक पॉइंट और नोट करके लिख सकते हैं, नोट करके एक पॉइंट और लिखिएगा, नोट करके लिखिएगा, नोट करके लिखिएगा। ये रेटिना, ये प्रतिबिंब रेटिना से पहले बनता है, 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 ये प्रतिबिंब रेटिना से पहले बनता है। हो गया। अब देखिए, अब इसका उपचार क्या होगा भाई, तब आइए उपचार में आइए, तो उपचार में आइए। उपचार क्या करेंगे भाई, तो देखिए उपचार क्या करेंगे, इसको हम चाहेंगे कि इसको छेड़छाड़ नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, कोई डॉक्टर जो है आँख को छेड़छाड़ नहीं करता है, कोई डॉक्टर जो है आँख को छेड़छाड़ नहीं करता है। भूल में मत रहिएगा कि डॉक्टर बाकी ये आँख के छेड़छाड़ नहीं करता है। वो क्या करता है, वो क्या करेगा, जैसे देखिए ये आँख है, हम उपचार की पर बताते हैं। ये यहाँ पर क्या करेगा, यहाँ पर क्या करेगा, एगो अवतल दर्पण लगा, अवतल लेंस लगा देगा यहाँ पर ऐसे करके। अवतल लेंस लगा दिया। अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ से आएगा, देखिए दूसरे फिगर पर बताते हैं, दूसरे फिगर पर बताते हैं, दूसरे फिगर पर बताते हैं उपचार। ये देखिए ये रहा, ये ठीक था, यहाँ पर एगो, अब जैसे मान लीजिए ये वस्तु इधर से आया और इधर से आया, यहाँ से जाके मिला ही नहीं, इसको मिलना चाहिए था तो ऐसे, तो यहाँ पर जाके मिल गया, यहाँ पर जाके क्या हो गया, मिला। ये गया, ये गोलक क्या हो गया है, फट गया है, ठीक है, ये गोलक हो गया, पर ये आँख वाला सही आँख वाला था ना, सही आँख वाला। अब डॉक्टर क्या करेगा, तो डॉक्टर क्या करेगा, यहाँ पर लगा देगा एगो अवतल लेंस, यहाँ पर लगा देगा अवतल लेंस। और अवतल लेंस क्या करता है, मुख हद के चढ़ाते आती किरणें लेंस चबतन के बाद फोकस से होकर प्रतीत होकर जाती है ना ऐसा, तो यहाँ पर क्या करेगा, यहाँ पर लगाएगा, यहाँ पर क्या करेगा, इसको ऐसे फैला देगा, यहाँ पर चाहिए ऐसे क्या करेगा, फैला देगा। मान लीजिए फैला दिया, अब फैलाने के बाद क्या करेगा, अब भी मुड़ेगा, तो अब भी मुड़ेगा तो जाके यहाँ पर कटेगा। ये था पहला का, ये था पहला का, है ना। अब ये मुड़ेगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, रेटिना पर बनेगा। अब कहिए कि वस्तु क्या होता है, साफ साफ हमको क्या हो रहा है, अब हमारा क्या कंचन हो गया, एकदम सही हो गया। मतलब निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, किसका, अवतल लेंस का, अवतल लेंस का उपयोग होता है। यहाँ भी वही करेगा, यहाँ पर भी क्या करेगा, एगो अवतल लेंस लगा देगा ऐसे करके, और यहाँ से क्या करेगा, इसको ऐसे फैला देगा, यहाँ से क्या करेगा, ऐसे फैला देगा, और अभी मोड़ेगा जाके, तो यहाँ पर मूछेगा, यहाँ पर मूछेगा जाके। फिगर पारिए और जल्दी लिखिए। इसके उपचार के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग करते हैं, निकट दृष्टि दोष में उपचार के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग करते हैं, अवतल लेंस का। हो गया। चलिए उपचार के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग करते हैं, ये फिगर एक है, एक फिगर ये दो है। पहले फिगर ये दोनों था, अब पहला ये है और दूसरा ये है। ये पहला फिगर है और ये दूसरा फिगर है। चलिए जल्दी उपचार लिख के पहला फिगर ये और दूसरा फिगर ये, और उपचार लिखना है। कौन सा लेंस का उपचार होगा, अवतल लेंस का। चलिए दूसरा हेडिंग डालिएगा। पहला का काम हो गया निकट दृष्टि दोष का, इसका कहानी मिटा देते हैं, है ना। अब आइएगा नहीं, ये तो फिगर
पहला वाला फिगर था ये। अब लिखिएगा दूसरा दूरदर्शिता, दूरदृष्टि दोष। दूसरा हेडिंग डालेगा दूरदृष्टि दोष। चलिए हो गया। दूसरा हेडिंग डालेगा दूरदृष्टि दोष। देखिए दूरदृष्टि दोष में क्या होता है भाई, है ना? दूरदृष्टि दोष में क्या होता है? तो दूरदृष्टि दोष में क्या होता है? तो दूरदृष्टि दोष में क्या होता है कि नज़दीक की वस्तु को साफ साफ रेटिना, नज़दीक की वस्तु का प्रतिबिंब साफ साफ रेटिना पर नहीं बनता है। और साफ साफ रेटिना पर नहीं बनता है तो मतलब उसको नज़दीक की वस्तु साफ साफ दिखता नहीं है ना? तो लिखिएगा जब आँखें, लिखिएगा जब आँखें नज़दीक, जब आँखें नज़दीक रखी वस्तु को साफ साफ नहीं देख पाता है, नहीं देख पाता है तो उसे दूरदृष्टि दोष कहते हैं। तो उसे दूरदृष्टि दोष कहते हैं। जब आँखें नज़दीक रखी वस्तु को, जब आँखें नज़दीक रखी वस्तु को साफ साफ नहीं देख पाता है तो उसे दूरदृष्टि दोष। देखिए मतलब नहीं, दूरदृष्टि दोष में कौन सा वस्तु दिखाई नहीं दे रहा है? नज़दीक वाला वस्तु जो होता है, नज़दीक वाला। हाँ दूरिया वाला ठीक है, नज़दीकी वाला आवो तो चेहरवा एकदम धुंधला लगो है, साफ सब नज़दीक वाला छरबा नहीं जना हो। कितना में देखिएगा ऐसे करके पड़ेगा, दूर वाला करके नहीं पड़ता है, ऐसे दूर करके। और कितना तो ऐसे नहीं। इसका मतलब है कि उसका जो है दूरदृष्टि दोष ठीक है, नज़दीक लग पा रहा है, मतलब दूरदृष्टि दोष क्या है? ठीक है। और निकट दृष्टि दोष खत्म हो गया है। और कितना का निकट दृष्टि दोष ठीक है, तो दूरदृष्टि दोष क्या है? खत्म है। तो दूरदृष्टि दोष मतलब निकट रखी वस्तु का जो प्रतिबिंब है रेटिना पर साफ साफ नहीं बन रहा है। इसका नहीं बनने के कारण है, मतलब उसका दूरदृष्टि दोष क्या हो गया है? खत्म हो गया है। अब इसका कारण क्या है? तो लिखेगा इसके कारण, लिखिएगा इसके कारण, लिखिएगा इसके कारण, इसको मिटा देते हैं, है ना? इसके कारण इसका कारण लिखिएगा पहले बाबू, है ना? चलिए आइए लिखिएगा इसके कारण में, लिखिएगा पहला नेत्र गोलक का चपटा या छोटा हो जाना। नेत्र गोलक का चपटा या छोटा हो जाना, अर्थात नेत्र गोलक का चपटा या छोटा हो जाना, अर्थात नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाना, अर्थात नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाना, नेत्र गोलक का चपटा या छोटा हो जाना, नेत्र गोलक का चपटा या छोटा हो जाना, अर्थात नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी क्या हो गया होगा?
कम हो गया होगा। देखिए जैसे देखिए फिगर साथ साथ लेके चलिए। देखिए ये आपका रहा लेंस, ये आपका आँख लगा हुआ है उत्तल लेंस है ना। अब ये क्या होगा, जैसे आँख सही रहता, आँख सही है तो चकाचक कोई दिक्कत नहीं, रेटिना यहाँ भी गले रेटिना पर की हो गई चकाचक हमारा आँख की है एकदम सही है, कोई दिक्कत। यहाँ से वस्तु के किरण पड़ले आ यहाँ पर रेटिना पर गए, आँख में एकदम होगा साफ साफ निकल के देखल के, मतलब आँख हमार की है कंचन है, टाइम ठीक है। पहला कारण में लिख लिया नेत्र गोलक का चपटा हो जाना। ये जो गोलकिया है बाबू, ये गोलकीय हो गई छोटा, ये गोलकीय की हो गया छोटा, सही हले तो ये वाला हले, लेकिन ये छोटा हो गया, एक ही हो गया है। यह क्या हो गया, छोटा हो गया। ये शुक्र के यहाँ आगे आ गया, शुक्र के कहाँ आ गया है, आगे आ गया है। ये बेचारा लेंसबा ठीक है, तो लेंसबा जब ठीक रहते तो मरते जाकर अपन वास्तविक जगह पर ना। लेंस जो है उत्तल लेंस ठीक है, लेकिन रेटिन में की हो गए शुक्र के कहाँ आ गए है आगे। तो शुक्र के जब आगे आ गए है तो वस्तु दिखाई देता है। अरे वस्तु का तो फिगर कहाँ बन रहा है, पीछे बन रहा है ना, लेंस के पीछे बन रहा है। अब बेचारा पीछे बन रहा है, आई रेटिन में बेचारा शुक्र गया है, शुक्र के कहाँ गया है आगे, तो वस्तु दिखाई देवे नहीं करेगा। ये पहला कारण हुआ। इसका उपचार आएगा, उपचार बताएंगे। अब दूसरा कारण लिखिएगा, दूसरा कारण यहाँ पर कर देते हैं। कारण 2, पहला का फिगर ये रहा, दूसरा का फिगर आ रहा है। दूसरा लिखिएगा नेत्र लेंस का पतला हो जाना अर्थात इसकी फोकस दूरी का बढ़ जाना। नेत्र लेंस का पतला हो जाना, नेत्र लेंस का पतला हो जाना अर्थात नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाना। नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी, नेत्र लेंस और अर्थात लिखिएगा अर्थात फोकस की दूरी बढ़ जाना है ना, फोकस दूरी बढ़ जाना अर्थात फोकस दूरी बढ़ जाना अर्थात फोकस दूरी का बढ़ जाना है ना। नेत्र लेंस का पतला हो जाना अर्थात इसकी फोकस दूरी बढ़ जाना अर्थात इसकी फोकस दूरी क्या हो गया है, बढ़ गया है। देखिए ये आँख सही रहता, ये आँख सही है, ये आँख क्या है एकदम आँख सही है, कंचन है। तो देखिए ये और ये, इसको मोचा यहाँ से और इसको मोचा यहाँ से और यहाँ पर प्रतिबिंब क्या हो गया, अब बन गया। आँख हमर की है चकाचक है ना, या क्या है चकाचक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हमको आँख क्या हो रहा है, यहाँ पर आँख हमको मिल रहा है, मतलब हमारा आँख की है। लेकिन कारण एमा की है नेत्र लेंस का पतला हो जाना। लेंसबे की हो गए पतला हो गए, सही अले तो ये वाला है, लेंस में पतला हो गया। जब लेंस पतला हो जाएगा तो इसकी क्षमता तो क्या हो जाएगा, मोड़ने का कम जाएगा ना। पतले लेंस की क्षमता क्या होती है, कम होती है। ये बेचारा लेंसबा जो है मोड़े के क्षमता जी हले कर लेंसबा के कम हो गई। तो कम हो गई मतलब ये मोड़े के यहाँ, तो ई जा की के ई मोड़ते जाके यहाँ पर ऐसे यहाँ पर जाके मोड़ के बाबू ये अखिया सही रहते तो ये वाला काम करते हल, अखिया गड़बड़ा गए तो ये वाला आई बेचारा यहाँ पर जाके मोड़ल के, यहाँ पर जाके मोड़ा ना। इसका लेंस में क्या हो गया है, शुक्र के पतला हो गया है, लेंस क्या हो गया पतला। तो पतले लेंस की क्षमता तो कम होती है ना मोड़ने की,
तो ये बेचारा मोड़ते मोड़ते यहाँ पर जाकर मुड़ के, मतलब कहाँ, रेटिना से पहले कि रेटिना के आगे? रेटिना के आगे ना। अरे रेटिना तो अपने जगह पर ही है, रेटिना में कोई चेंजिंग थोड़ी हुआ है, हमारा लेंस में फ्यूज हो गया है। यहाँ पर क्या होता, यहाँ पर रेटिना ही चपटा हो गया था। तो दोनों तरीका में आप देख रहे हैं कि प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, रेटिना के पाछे बन रहा है ना, आगे बन रहा है रेटिना के कि पाछे बन रहा है। तो नोट करके लिख सकते हैं, नोट करके एक पॉइंट लिख सकते हैं, है ना। लिखिएगा, ये प्रतिबिंब रेटिना के बाहर बनता है, ये प्रतिबिंब रेटिना के बाहर बनता है, ये प्रतिबिंब रेटिना के बाहर बनता है, रेटिना के बाहर बनता है। ये प्रतिबिंब रेटिना के कहाँ बनता है, बाहर बनता है। अब क्या करेंगे, अब इसका उपचार देखना है। अब सही कैसे हुआ, सही नहीं करना है हमको, तो सही कैसे करना है, तो यहाँ पर हम एक और उत्तल लेंस लगा देंगे ऐसे करके। उपचार में हम के लिए यहाँ को एगो रेटिना लगा दिए। तो अभी की होते, यहाँ से मोड़ के देखिए, यहाँ से की मोड़ते बाबू ऐसे करके, यहाँ है न, ये थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, थोड़ा सा अगर आप कम कर दीजिए। जब ये सही रहते ऐसे लगा दल के रेट उत्तल लेंस, ऐसे ही बेचारा फैलिल के तो यहाँ गले, ऐसे ही फैलिल के तो यहाँ गले। अब ये मोड़ते तो आके कजा मोड़ते यहाँ पर, ये तो पहले वाला हले। अब ये आँख सही हो गए। तो उपचार के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग कर गए, उत्तल लेंस का। ये आँख में उत्तल लेंस दलल के बेचारा रेटिना पर फेंक दल के पट दबर, है ने। रुक जाइए, यहाँ पर और ऐसे कर दीजिए, यहाँ पर गलेबा, यहाँ पर और ऐसे, ये और रुक जाइए, थोड़ा सा फिगर गड़बड़ा गया, रुक जाइए थोड़ा सा एक सेकंड। ये था, ये लेंस ठीक था, ये सिकुड़ के कहाँ आ गया है, आगे आ गया है। ये सही रहता तो यहाँ रहता है न। ये वस्तु की किरण है, यहाँ पर बना, ये वस्तु की किरण है, यहाँ पर बना, यहाँ सिकुड़ के आगे आ गया, तो यहाँ पर हम उत्तल लेंस का प्रयोग कर रहे हैं। उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे तो ये तो मुड़ेगा, यहाँ से मोड़ दिया, यहाँ आया और ये मुड़ेगा तो यहाँ पर आके बनेगा। देखिए अब ये हो गया सही, है ना। यहाँ पर ये तो पहला का था बाबू, है ना, ये पहला का था, अब ये सही हो गया है ना, अब ये सही हो गया। देखिए ये होगा, यहाँ पर वस्तु की किरण था। तो इसका उपचार के लिए कौन सा लेंस लगाएंगे, उत्तल लेंस का उपयोग करेंगे। यहाँ पर भी वही करेंगे, यहाँ पर भी एक उत्तल लेंस लगा देंगे बाबू, एकदम हैवी वाला, मोटा वाला, ताकि ज़्यादा मोड़े। तो देखिए यहाँ पर ये क्या करेगा, ऐसे मोड़ेगा, यहाँ पर ये क्या करेगा, मोड़ेगा, यहाँ पर यहाँ जाएगा, यहाँ पर यहाँ जाएगा, और ये क्या करेगा, यहाँ से मोड़ के यहाँ पहुँचा देगा, यहाँ से मोड़ के यहाँ पहुँचा देगा। आई हो गया पहला का वाला। चलिए पहला का वाला हो गया। तो इसके उपचार के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग करेंगे, उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। हो गया। चलिए आइए, उपचार के लिए कौन सा लेंस का उपयोग करेंगे बाबू, उत्तल लेंस का उपयोग करेंगे। अब आइए जरा दूरदर्शिता, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। अब पूछेगा दूरदृष्टि में कौन सा लेंस का उपयोग, दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है ऑब्जेक्टिव में, तो उत्तल लेंस का। दूरदृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस का, और निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस का, अवतल लेंस का। तो ये ऑब्जेक्टिव में काम करेगा, है ना, ऑब्जेक्टिव में आएगा ये, और सब्जेक्टिव में पूछेगा तो पूरा पूछेगा। अब आइए जरा दूरदर्शिता,
जरा दूरदर्शिता। है ना, तीसरा आइएगा जरा दूरदर्शिता। हो गया। अब तीसरा लिखिएगा। तीसरा था जरा दूरदर्शिता। जरा दूरदर्शिता में क्या होता है, तो दोनों फ्यूजवा खराब हो गया, निकट भी आओ दोनों चौपट हो जाए, न निकट जना हो न दूर जना हो, तब की गर्मी। तो आप देखते होंगे कि एक ही चश्मा में ऐसे मान लीजिए ये चश्मा है ऐसे, ऐसे रहता ना चश्मा, ऐसे रहता ना चश्मा। आप देखते होंगे कि इसमें कोई बुढ़वा पहनेगा तो ऐसे बीच में कटल रहता है, हैं बुढ़वा देखिएगा तो चश्मा बीच में कटल रहता है खटर, तो कटल रहता है। तो जब ऊपर में क्या रहेगा और नीचे में क्या रहेगा, अब उसको बेचारा ऐसे आपको दूर देखना था तो आँख को फैलाते हैं ना, हैं नज़दीक देखना है तो पलक अपने आप झुक जाता है, झुकता कि नहीं झुकता है। दूर देखना है तो एकदम आँख एकदम ऐसे गिद्धिया निचोड़ के देखते हैं कि आ रहा लो रे, नज़दीक है तो अच्छा फलना है कोई बात नहीं, आराम से देखते हैं। मतलब जब दूर देखना हो, दूर की वस्तु को देखना हो तो कौन अवतल, और नज़दीक की वस्तु को देखना हो तो अवतल। आई बात समझ में आए। तो जरा दूरदर्शिता में क्या होता है, ना वस्तु दूर की वस्तु को, ना दूर या नज़दीक, दूर या नज़दीक दोनों के वस्तु का चाप प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनता है, तो उसको कहते हैं जरा दूरदर्शिता। तो उसमें क्या होता है, अवतल लेंस अवतल लेंस दोनों का उपयोग किया जाता है। आधा रहेगा अवतल, आधा रहेगा दूर। देखना है तो क्या चीर के देखेगा तो अवतल वाला काम करेगा, और ऐसे झुका के देखना है, कुछ पढ़ना है तो झुका के जो देखता है तो उत्तल काम करेगा, तो उत्तल दिखाई देगा। मैंने अवतल अवतल दोनों का, इसको कहते हैं बाईफोकल लेंस, इसको बोलते हैं बाईफोकल लेंस, बाईफोकल लेंस। बाईफोकल लेंस में अवतल अवतल दोनों रहता है ना। लिखिएगा, जब आँखें दूर या नज़दीक रखी वस्तु को साफ साफ नहीं देख पाता है, जब आँखें दूर या नज़दीक, जब आँखें दूर और नज़दीक, जब आँखें दूर और नज़दीक दूर या नज़दीक वस्तु को साफ साफ नहीं देख पाता है तो उसे जरा दूरदर्शिता कहते हैं। जरा दूरदर्शिता कहते हैं। जब आँखें दूर या नज़दीक रखी वस्तु को साफ साफ नहीं देख पाता तो उसे जरा दूरदर्शिता कहते हैं। कारण क्या है बाबू, तो लिखिएगा इसके कारण क्या है। तो दूर और कारण मतलब क्या, समंजन क्षमता का क्या हो जाना है ना, घट जाना। समंजन क्षमता का घट जाना, समंजन क्षमता का घट जाना। समंजन क्षमता बताए थे कि दूर या नज़दीक रखी वस्तु को साफ साफ
दूर या नज़दीक रखी वस्तु का प्रतिबिंब साफ साफ रेटिना पर नहीं बनता है तो जगह कहते हैं चमनन क्षमता कहते हैं। तो चमनन क्षमता क्या हो गया है, घट गया है ना। तो चमनन क्षमता को बढ़ाने के लिए या बराबर लाने के लिए कौन सा लेंस का उपयोग करना पड़ेगा, बाईफोकल लेंस। कौन सा लेंस का उपयोग करना पड़ेगा, उपचार के लिए लिखेगा उपचार के लिए बाईफोकल लेंस। देखिए आज यहीं तक रहने देते हैं, है ना, आज यहीं तक रहने देते हैं। पूरा दोष पढ़ाए बाबू है न, दृष्टि दोष आज खत्म किए, पूरा दृष्टि दोष आज क्या कर दिए, खत्म कर दिए। दृष्टि दोष आज क्या कर दिए, हम खत्म कर दिए दृष्टि दोष। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, है ना। पूरे तरीके से एकदम आराम से पढ़ाएं, कोई फास्ट नहीं पढ़ाएं, कोई एकदम इजी है ना, एकदम धीरे धीरे। तो आज यहीं पर रहने देते हैं। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें और चैनल का बटन ज़रूर दबाएं, है ना। ठीक है बाबू, धन्यवाद।